नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडेश्वर टाइम्स में। मैं हूं सुरेंद्र कुसमाकर, कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश सोंधिया के साथ। और इस वक्त हम हैं सतना ज़िले के रामवन नामक एक तीर्थ स्थल में, जो राम के वन गमन को कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है। और इस स्थान का नाम जो है रामवन क्यों पड़ा, किस लिए इसे रामवन कहा जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ विशाल हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ कुछ अन्य मूर्तियाँ भी हैं, कुछ अन्य स्थल भी हैं देखने लायक। तो हम यहाँ के विषय में जानकारी लेंगे कि क्या इसका महत्व है और क्यों इसे रामवन कहा जाता है। क्या वास्तव में भगवान राम के वन पथगमन योजना से कोई महत्व रखता है, कोई अस्तित्व है, या फिर ये एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आइए हम आपको आगे मुलाकात कराते हैं इस समय। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ चारों तरफ जो है भगवान श्री राम के वन गमन के दौरान के चित्र बनाए गए हैं। और ये भगवान श्री राम के वनवास की पूरी चित्र कथा यहाँ पर अंकित है। जहाँ जहाँ भगवान राम वनवास के दौरान गए थे और किस तरीके से उन्होंने 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किए थे, तो ये चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलती है। तरह तरह की झांकियाँ यहाँ बनाई गई हैं भगवान के वन गमन के दौरान की। और ये पूरा चारों तरफ जो है तो भगवान के राम के वन जाने की विभिन्न झांकियाँ बनी हुई हैं। और वास्तव में राम वन पथगमन से इस स्थान का क्या संबंध है, क्या नहीं, आइए यहाँ के पुजारी जी से हम लोग जान। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस स्थान का नाम रामवन क्यों पड़ा है, आइए हम यहाँ के पुजारी जी से इस विषय में जानकारी चाहेंगे। गुरुजी, क्यों रामवन इस स्थान को कहा जाता है? भगवान राम 14 वर्ष जब वनवास के लिए आए थे चित्रकूट, तो वहाँ 12 वर्ष व्यतीत किए। 12 वर्ष के बाद ऐसे घूमते भागते जैसे उन्हीं का परिकर क्षेत्र है, तो इसीलिए इसका नाम रामवन पड़ा। चित्रकूट के परिक्षेत्र में आता है। परिक्षेत्र में जी, चित्रकूट के परिक्षेत्र में है। लोगों को कहना कि इधर से फिर लंका की ओर गए हैं। रास्ता ये है। जी, रास्ता यही है। जैसा कि आपने सुना कि चित्रकूट से भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे लंका के लिए, तो इसी मार्ग से होकर के गए थे, इसलिए इस स्थान का नाम रामवन पड़ा है। और यह हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। हनुमान जी की क्या महत्वता है यहाँ? हनुमान जी एक सिद्धि है। यहाँ लोग बाग अब जो भक्ति भाव से यहाँ आते हैं हनुमान जी के पास, उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नारियल लोग बाग बांधते हैं, मन्नतें पूर्ण होती है, और जो इच्छा मन में करके आते हैं तो यहाँ से पूर्ण होता है। जैसा कि कलयुग में हनुमान जी की विशेष महिमा हर जगह देखने को मिली है, ठीक उसी तरीके से रामवन में स्थित इस दिव्य प्रतिमा के समक्ष आपके मन की हर मनोकामना को हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। और इसीलिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बने रहिए अगले अपडेट के लिए हमारे साथ। कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश सोंधिया के साथ मैं सुरेंद्र कुसमाकर।